हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मणिपुर में हालात बहुत बदतर हो चुके हैं क्योंकि मणिपुर में लग चुका है कर्फ्यू। क्या है कारण, कहां कहां पर कर्फ्यू लगा है, कहां कहां पर इंटरनेट बंद है। आज की इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मणिपुर में ताजा हिंसा के बाद हालात बदतर हो गए हैं। राजधानी इम्फाल के कई इलाकों में तो कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इसके अलावा कई इलाकों में इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। मणिपुर में ताजा हिंसा 6 लोगों की मौत के बाद शुरू हुई। जिन 6 लोगों की मौत हुई उनके शव जिरीबाम में पाए गए। इल्जाम है कि उन्हें मिलिटेंट ने अगवा कर लिया था। घाटी के इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, बिष्णुपुर, कांगचिंग और कुकी बहुल, कांगपोक्वी और चंदपुर जिलों में मोबाइल इंटरनेट और डाटा सेवा निलंबित कर दी गई है। सीएम एन बीरेन सिंह ने उनके दामाद राजकुमार इमो सिंह, सपाम कुंजकेश्वर और निर्दलीय विधायक सपाम निशिकांत के घरों पर हमला किया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और जो है कल शाम को 4:30 बजे से ही कर्फ्यू लग चुका है। कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर में हालात खराब होने के बाद पश्चिमी इम्फाल, बिष्णुपुर, थोबल, काचिंग, पोकपी और चुरा चांदपुर जिले में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। मणिपुर के इम्फाल घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और हिंसा इतनी भयानक थी कि बेकाबू भीड़ ने कई विधायकों के घरों पर भी हमला कर दिया, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। भीड़ ने पश्चिमी इम्फाल के समप निशिकांत के घर पर हमला किया, गेट तोड़ दिया और उस भीड़ ने विधायक आर के आइमो के घर पर हमला किया और फर्नीचर को भी आग लगा दी। कई औरतों और बच्चों की भी मौत हुई है। तो मणिपुर में ताजा हिंसा तब शुरू हुई जहां पर 6 लोगों की मिलिटेंट ने अगवा कर लिया, उनकी हत्या कर दी। जिन लोगों की मौत हुई उनमें 3 औरतें और 3 बच्चे शामिल थे। उनके शव जिरीबाम जिले में नदी के किनारे मिले और इन लोगों के शवों को असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज में मुर्दा घर में रखा गया। इनका पोस्टमार्टम अभी होने वाला है। तो 16 नवंबर को खबरें आई कि बेकाबू भीड़ ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के घर पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद सहित 6 विधायकों से 3 के घरों में तोड़फोड़ की और उनकी संपत्तियों को आग लगा दी। जबकि सुरक्षा बलों ने इम्फाल के दीगर हिस्सों में प्रदर्शनकारियों को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। तो पिछले साल 3 मई से ही मणिपुर के इम्फाल घाटी मौजूद मैते ईस्ट और पूर्वोत्तर राज्य के समीपवर्ती पहाड़ी इलाकों में मौजूद कुकी समुदाय के दरमियान जातीय हिंसा हो गई है और इस हिंसा में तकरीबन 200 लोगों की मौत हुई थी। तो हिंसा में हजारों लोग बेघर हुए थे। तो ये पुराना मामला है जो मई से ही चल रहा है और इसके चलते इमीडिएट जो है इफेक्ट से 2 नोटिस भी जारी किए गए हैं। आप देख सकते हैं 16 नवंबर को ही नोटिस जारी किया गया था रिगार्डिंग द कर्फ्यू। तो रेस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है 1 नवंबर से लेकर अंटिल फर्दर ऑर्डर्स तक ये लगाया गया था। तो कर्फ्यू रिलैक्सेशन जो मिलेंगी वो सुबह 5 बजे से 8 बजे तक जो है शाम तक जो है वो यहाँ पर कर्फ्यू जो है 16 नवंबर से, ठीक है। तो 15 नवंबर को यहाँ पर हुआ था। तो इससे पहले जो कर्फ्यू इम्पोज है वो 4:30 बजे से 16 नवंबर से लगाया गया अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। अभी इस पर कोई बात नहीं की गई कि कब तक लगाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंटी सोशल एलिमेंट्स और जो है लॉ एंड ऑर्डर और हेट स्पीच के कारण जो है कर्फ्यू को लगाया गया है क्योंकि प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, कम्युनल हार्मोनी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पर इंटरनेट, एसएमएस सर्विस, डोंगल सर्विसेज को जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया, किसी तरीके का लॉस ना हो। इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है इंटरनेट सर्वे बंद की गई है और कर्फ्यू को लगाया गया है। तो जो ऑर्डर है वो टेम्पररी जो है 16 नवंबर 4:30 बजे से अभी लगाया गया है। मोबाइल सेवाएं बंद रहेंगी, वीसेट ब्रॉडबैंड जो है वो बंद रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इम्पाल वेस्ट, इम्पाल ईस्ट, बिशनपुर, तोबल, काचकिंग, कंगापुरी और जो है चूरा चांदपुर और मणिपुर में जो है 2 दिन के लिए तो कम से कम इफेक्टिव ये यहाँ पर रहने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आपको जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें। और आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।